सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर तुम दिल्ली एनसीआर में टॉप 5 कॉलेजेस देखना चाहते हो जिसका कैंपस काफी अच्छा रहे, प्लेसमेंट काफी अच्छा रहे और क्राउड काफी प्रीमियम रहे, तो इस वीडियो में आप उन्हीं कॉलेजेस के बारे में जानोगे। ये कॉलेज कोई रैंकिंग वाइज नहीं है कि जो मैं पहले नंबर पे बता रहा हूँ वो सबसे टॉप होगा या फिर मैं जो सबसे लास्ट में बता रहा हूँ वो सबसे खराब होगा। ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम कॉलेजेस मैंने उठाया है जहाँ पे आपको लग्जरियस लाइफ देखने को मिल जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन देखने को मिल जाएगी और फैकल्टीज काफी सपोर्टिव देखने को मिल जाती हैं। एंड अगर आपको इन कॉलेजेस के बारे में कुछ भी पूछना रहेगा, कुछ भी जानना रहेगा या फिर वहां के स्टूडेंट से बात करनी रहेगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है और स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है। वहां से आप मुझसे कांटेक्ट करके वहां के स्टूडेंट से भी बात कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले ग्रेटर नोएडा में किस कॉलेज की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है जब भी स्टूडेंट मुझे कॉल करता है, तो सबसे पहले वो बात करेगा जयपुरिया कॉलेज के बारे में। एक और कॉलेज है उसके बारे में भी बात करेगा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो पहला कॉलेज है वो है जयपुरिया कॉलेज। इसका आपको 4 कैंपस देखने को मिल जाएगा, एक गाजियाबाद में, दूसरा नोएडा में, तीसरा जयपुर में और चौथा लखनऊ में। इसकी जो एवरेज फीस निकल के आती है वो अराउंड सारे कैंपसेस की 15 से 16 लाख निकल के आती है। ये कॉलेज दोनों कोर्सेज कराता है, एमबीए और पीजीडीएम। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले कैंपस में एडमिशन लेते हो। मेरे हिसाब से जो मेरा फीडबैक है, सबसे बेहतर जो कैंपस है वो आपका नोएडा वाला कैंपस सबसे बेस्ट है। एंड यहाँ के एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो आराम से आप 8 से लेकर 9 लाख तक प्लेसमेंट ले सकते हो। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं भैया जब यहाँ की फीस 14, 15, 16 लाख है कॉलेजेस की तो एवरेज प्लेसमेंट 10 प्लस क्यों नहीं है। तो यहाँ का सबसे ड्रॉबैक एक देखने को मिलता है, लाइक प्रोज एंड कॉन्स जिसको स्टूडेंट बोलते हैं। कैंपस तो काफी अच्छा है, स्टूडेंट काफी अच्छे आते हैं, प्रीमियम क्लास के आते हैं एंड फैकल्टीज वगैरह भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कहते हैं कि सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होता है जिसकी वजह से भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है, तो बच्चों को प्लेसमेंट लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से एवरेज प्लेसमेंट थोड़ा सा गिर जाता है। बाकी अगर इस कॉलेज के बारे में और भी चीजें जाननी होगी तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वहां से आप मुझसे कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉलेज के बारे में, वो है बैनेट यूनिवर्सिटी। बैनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में काफी ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 2016 में अभी स्टेब्लिश हुई थी, तो लाइक आप देख रहे हो 10 साल ही हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा ग्रो इसलिए कर रही है क्योंकि ये टाइम्स ऑफ ग्रुप का पार्ट है जो कि 100 साल पुरानी लेगेसी लेके चलता है। इसकी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे एप्लीकेशंस और काफी रिनाउंड मीडिया इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर कोर्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको एमबीए देखने को मिलता है। अगर उसकी फीस की बात करें तो वो अराउंड आपको 13 लाख के समथिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करोगे तो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे आपका 8 से लेकर 9 लाख तक देखने को मिल जाता है। इस यूनिवर्सिटी में आपको इंटरनेशनल इमर्जिंग प्रोग्राम भी देते हैं। और ओवरऑल कैंपस की बात करें तो कैंपस काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा लग्जरी आपको देखने को मिल जाती है। जब आप कैंपस में एंट्री करते हो तो आपको लगता है कि आप इंडिया में हो ही नहीं, किसी आउट ऑफ कंट्री में हो, लाइक यूरोप या फिर कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में। तो कॉलेज काफी अच्छा है, बस डिपेंड ये करेगा कि आपको मेहनत से पढ़ाई करनी होगी क्योंकि यूनिवर्सिटी काफी बड़ी है, काफी अच्छी है। इसमें हर तरीके के स्टूडेंट आते हैं, लाइक मिडिल क्लास भी आता है, अपर मिडिल क्लास भी आता है और रिच क्लास के भी बच्चे आते हैं। तो इस कॉलेज में अगर आपको आना है तो पहले से क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करना है या फिर अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना है। तो उसी हिसाब से आप पढ़ाई कीजिएगा तो एक अच्छा पैकेज आप ले सकते हो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे कॉलेज की तरफ, वो है जीएल बजाज कॉलेज। जीएल बजाज कॉलेज की अगर एस्टेब्लिश की बात करें तो ये कॉलेज 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड मुझे लगता है कि ये कॉलेज ज्यादा ओवर हाइप क्रिएट इसकी हुई रहती है, स्पेशली फॉर एमबीए और पीजीडीएम, क्योंकि ये कॉलेज स्पेशली एमबीए और पीजीडीएम के लिए फेमस नहीं है, ये फेमस है इंजीनियरिंग के लिए। उसमें आप डोनेशन के थ्रू जाते हो या फिर जेई में बहुत अच्छी रैंक आती है, लाइक 1 लाख के अंदर में रैंक आती है तो जाके आपका इसमें एडमिशन होता है। लेकिन कॉलेज फेमस है तो उस वजह से आपको एमबीए में भी काफी क्राउड देखने को मिल जाता है और पीजीडीएम में भी तो काफी क्राउड देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे आप डीआरसीसी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो बहुत ही आराम से और पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन एवरेज प्लेसमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे आपको 6 से 7 लाख का एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। एमबीए और पीजीडीएम इस कॉलेज में दोनों होता है। एमबीए की अगर फीस की बात करें तो वो आपको 3 से 4 लाख देखने को मिलती है और पीजीडीएम की जो फीस है वो 7 से लेकर 7.5 8 लाख के बीच में देखने को मिलती है। मैं इसलिए फीस एग्जैक्ट नहीं बताता क्योंकि ये वीडियो पता नहीं आप 2026 में देखोगे, 2027 में देखोगे या 2028 में देखोगे, तो उस टाइम पे आप एक बार फीस को वेरीफाई जरूर कर लेना क्योंकि फीस हर साल 10,000 20,000 30,000 बढ़ती रहती है। तो अभी जो फीस है वो 7.5 लाख के अराउंड देखने को मिलती है इस कॉलेज में। एंड उसके बाद अगर हम अपने चौथे कॉलेज के बारे में बात कर लें तो वो है बिमटेक कॉलेज। इस कॉलेज को मुझे पहले नंबर पे रखना चाहिए था। मैं पहले की वीडियोस में इसको पहले नंबर पे सबसे पहले स्टूडेंट को बता
बताया भी हूँ, लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि इसके अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात कर लो या फिर इंटर्नशिप की बात कर लो, मैं जो वहाँ पे अपने सब्सक्राइबर या फिर अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ तो उनसे फीडबैक उतना अच्छा निकल के नहीं आता। तो मैं उन कॉलेजेस को उतना ज्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं करता जिसपे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो। तो अगर इस कॉलेज की स्टेब्लिश की बात करें तो ये कॉलेज 1998 में स्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे आपको पीजीडीएम देखने को मिल जाता है। पीजीडीएम की जो फीस है वो अराउंड आपको 14 लाख समथिंग देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप एवरेज प्लेसमेंट वही 7 से लेके 8 लाख तक ले सकते हो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन लेने में काफी ज्यादा टफ होता है। यहाँ पे आप कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आ सकते हो, लाइक कैट और जीमैट के थ्रू स्पेशली यहाँ पे बच्चे जाते हैं। फिर भी अगर इस कॉलेज के बारे में जानना होगा, पूछना होगा, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वहां से आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर मैं स्टूडेंट से आपकी बात करा दूंगा। तो ये रहा बहुत बेसिक सा रिव्यू बिमटेक कॉलेज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जिम्स कॉलेज के बारे में, जिसको हम GNIOT के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इस कॉलेज में आपको दोनों कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, MBA और PGDM। अगर MBA की फीस की बात करें तो वो अराउंड आपको 5,25,000 फीस देखने को मिलती है, और PGDM की बात करें तो उसकी फीस आपको 8,55,000 रुपए देखने को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कॉलेज की ये है कि यहाँ पे आपको POI दिया जाता है, मतलब रिटर्न गारंटी एश्योरेंस। तो इसका जो रिटर्न गारंटी एश्योरेंस है वो लगभग अभी तो 5 लाख का है। कह रहे हैं कि 2026 में बढ़ाएंगे, क्योंकि हर साल ये बढ़ाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि रिटर्न गारंटी एश्योरेंस देने का कि बच्चे के ऊपर ये फोकस करके पढ़ाते हैं। पर्टिकुलरली हर बच्चे के ऊपर मेंटर को असाइन करते हैं, 2 से 3 बच्चों को। वो मेंटर इनका ध्यान रखता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस चीज पे फोकस करनी, किस चीज पे नहीं। तो फुल प्रिपरेशन उनकी कराता है। तो इस वजह से बच्चा उस कैपेबल हो सकता है कि वो 5 से 6 लाख की प्लेसमेंट तो ले ही सकता है। इतना तो नालायक बच्चा कोई होता नहीं है 2 साल पढ़ने के बाद 5 से 6 लाख का प्लेसमेंट ना ले। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि अगर प्लेसमेंट ना दिया तो, अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो देखो मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, जो मैं वहां के स्टूडेंट से बात किया हूँ, जो मुझे पता लगा है। जॉब एश्योरेंस का मतलब गारंटी प्लेसमेंट नहीं होता। अगर आप 2 साल जाओगे, पढ़ोगे बढ़िया से और सारी चीजों को कंपाइल करोगे एक साथ, तो जाके आपकी स्किल जो है वो एनहेंस होगी और आप एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज आपको जबरदस्ती प्लेसमेंट दे देगा अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप पूरे 2 साल गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हो या फिर किसी और चक्करों में पड़ जाते हो। ग्रेटर नोएडा में बहुत ज्यादा मतलब फंसने वाली चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के अगर आप पढ़ाई पे फोकस करोगे 2 साल, यहाँ के मेंटर के अंदर में रह के अपना आराम से पढ़ाई करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि प्लेसमेंट लेने में आपको दिक्कत होगी। एवरेज जो अभी प्लेसमेंट यहाँ पे जा रहा है वो 7 से लेके 8 लाख तक बहुत ही आराम से स्टूडेंट ले रहे हैं। तो ये रहे दिल्ली NCR के टॉप कॉलेजेस जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। और मुझे लगता है कि एक अच्छा प्लेसमेंट लेकर और जो भी आपका ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकते हो। बाकी जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ, अगर आपको कुछ भी पूछना रहेगा लाइक कूपन कोड का क्या स्कैम होता है और स्कॉलरशिप वगैरह में कैसे स्टूडेंट को फंसाया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया वहां से आप मुझसे कॉल करके, या डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट करके सारी चीजें पूछ सकते हो और हम डिटेल में बात कर सकते हैं।